नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रसाद में। आज मैं आपके लिए रेलवे स्पेशल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ मैथ के, जो कि आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या है। हमसे दोस्तों कहा गया है दो संख्या है, x प्लस वाई का योग कितना है, 9 दिया गया है। दूसरा कंडीशन कहा गया है इनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है दोस्तों जो भी संख्या है उसका 1 पलट के 1/x प्लस 1/y का योग कितना दिया गया, 1/2। हमसे दोस्तों ये दो कंडीशन दी गई हैं और हमसे कहा गया उनमें से एक संख्या हमको बतानी है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x और y। ऊपर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 1/2। यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना 9 दिया है, यहाँ पर हम दोस्तों मान रखेंगे 9/x वाई बराबर 1/2। यहाँ से हम दोस्तों x और y बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दो संख्या का मल्टीप्लाई x और प्लस वाई का योग कितना है, 9। अर्थात हमको दोस्तों x और y के ऐसे मान लेने हैं जिनको सम करने पर कितना 9 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। तो लेट हम ऐसे दो संख्या लेते हैं, मानते हैं एक हमने ले ली 6 और एक हमने ले ली 3। कितना हो जाएगा, 18 दोस्तों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और दूसरी अब इनको जोड़ कर क्या 9 हो रहा कि नहीं 9 हो रहा, 6 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों यही हमारे क्या हो जाएंगे, संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन में हमको क्या दिया गया, 2, 6, 5, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। एक संख्या क्या होगी उनमें से 6 होगी, दूसरी संख्या अगर पूछी जाती तो 3 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा सवाल। अगर नहीं आपको समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। देखिए दोस्तों 4 से विभाजित कौन सी संख्या, तो पहला ऑप्शन में ए ऑप्शन में क्या दी संख्या हमको लिखेंगे 5, 6, 3, 2, 6, 5, 4। बी ऑप्शन क्या कह रहा है 6, 5, 4, 2, 1, 7। सी ऑप्शन क्या कह रहा है 7, 2, 5, 3, 5, 6, 6। ऑप्शन डी में हमको क्या दिया गया 4, 1, 8, 7, 2, 9, 0। अब हमको दोस्तों बताना है इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। 4 से विभाजित का हमें नियम पता होना चाहिए। 4 से नंबर का रूल क्या होता है, 4 से विभाजित नंबर का रूल होता है संख्या की दी गई संख्या के, ध्यान से सुनना, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। 4 से कैसे होने चाहिए विभाजित, अर्थात जो भी हमको नंबर दिए गए हैं दोस्तों, पहला नंबर में अंतिम अंक 2 हम नंबर चेक कराएंगे, इसके अंतिम ये वाला अंक पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, सिर्फ 2 अंक चेक कराएंगे, 90, 66, 76 और 54 को चेक कराएंगे कि ये 4 से विभाजित हैं कि नहीं। अगर ये 4 से विभाजित हैं तो आगे दिए गए सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 4 से विभाजित होंगे। पहला नंबर चेक कराएंगे, इसमें हम 4 से विभाजित चेक कराएंगे, 4 बन जा 4, ये क्या पूरा कटेगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इससे 4 से विभाजित कराएंगे, 4 बन जा 4, बचेगा कितना 3, 36, ये 4 से विभाजित होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन चेक कराएंगे, 6, 4 बन जा 4, 2 बन जा 6, पूरा कैंसिल नहीं होगा तो ये नंबर नहीं होगा। ये 4 से विभाजित करेंगे, 4 2 जा 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा, तो ये भी 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। दोस्तों ध्यान रखना, सिर्फ हमको 2 अंक चेक कराने, तो हमने क्या किया, सिर्फ 76 4 से डिवाइड हो रहा, तो ये नंबर आगे हम कुछ भी लिखते हैं तो पूरा नंबर ये 4 से विभाजित हो जाए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आपको 4 से बस आपको ध्यान रखना है 4 से विभाज्यता क्या नियम होता है। दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि अगर 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे तो संख्या भी विभाजित नहीं होगी, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 276x1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग क्या होगा। हमसे दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, यदि ये संख्या जो है 3 से विभाजित है तो इसमें x के संभावित मानों का योग पूछा गया। तो सबसे पहले मैं 3 से विभाजित होने का रूल पता होना चाहिए। तो रूल क्या कहता है, 3 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है, दी गई संख्या का सम करने पर जो योग आता है, जो योग आएगा वो होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, दी गई संख्या का सम करने पर जो योग हो वो 3 से विभाजित होना चाहिए। यदि जैसे ये नंबर दिया गया है, यदि इस संख्या का हम टोटल सम करें, x का मान कुछ भी हो उसको हम जोड़ लें और पूरा इस नंबर को सम कर लेंगे। सम करने पर यदि वो 3 से विभाजित हो रहा तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, ये रूल कहता है। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया है इस x के संभावित मान, तो हमको रूल पहले लगाएंगे, ये पता करेंगे ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। 2 और 7 9, 9 6 15, 1 16, तो 16 प्लस x अपॉन 3। अब ध्यान से दोस्तों देखेंगे 16 प्लस x अपॉन 3। अब x के मान क्या हो सकते हैं, संभावित मान। ध्यान से देखिए 16 क्या 3 से कट जाएगा, नहीं, लेकिन यहाँ पर x का कुछ मान रहा होगा, रहा होगा तभी तो ये 3 से कटेगा। तो संभावित मान क्या रहा होगा, तो 16 के बाद ऐसा नंबर कौन सा आता है जो 3 से कट जाएगा। तो 16 के बाद अगला नंबर आएगा 17 और 18, तो 17 नहीं कटने वाला, 18 कट जाएगा। तो x का संभावित मान हमको पहला पता चल गया 2। यदि 2 x की जगह पर हम 2 रख दें तो ये नंबर पूरा क्या ऐसा हो जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 3 से कट जाएगा, अर्थात ये नंबर भी क्या कटेगा पूरा। दूसरा हमसे संभावित मान पूछेगा, और भी मान हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अब 2 के बाद 2 तो हो ही गया हमारा, अब 2 में 3 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, अर्थात x की जगह पर अगर हम 5 रख दें तो 16 5 कितना हो जाएगा 21, तो 21 भी तो 3 से कट जाएगा। अगला नंबर हम देखते हैं 5 और 3 8, अगला नंबर x की जगह पर हम 8 भी रख सकते हैं, x की जगह पर हम 8 भी रख सकते हैं। तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 भी तो 3 से कट जाएगा। इसके आगे 8 और 3 11 हम रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हम x कितना है एक डिजिट, तो एक डिजिट में हमको कितने मान मिले, तो ये 3 मान मिले। अगर हमसे कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता मिनिमम मान क्या हो जाएगा, तो 2, मैक्सिमम मान क्या होगा 8, मतलब x का मिनिमम मान पूछ दिया जाएगा और x का अधिकतम मान पूछ दिया जाएगा तो 8 रखने, और न्यूनतम मान पूछा जाएगा तो 2। लेकिन हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया, संभावित मानों का योग। तो संभावित मानों का योग कितना हो जाएगा, इनको सबको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। प्लस करने पर हमको क्या मिल जाएगा 5 2 7 8 15। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्या में कौन सी 3 से विभाज्य है। बहुत आसान सवाल। अभी दोस्तों हमने बताया आपको 3 से विभाज्यता का नियम 17 11, ऑप्शन बी में कौन सी 13 11, ऑप्शन सी में क्या है 14 11, ऑप्शन डी में क्या है 11 11 11 11। तो अभी हमने 3 की विभाज्यता का नियम आपको बताया दोस्तों, क्या बताया ध्यान से सुनना। दी गई संख्या के अंकों को सम करने पर, दी गई संख्या के अंकों का सम करने पर यदि संख्या 3 सम करने पर यदि संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वह 3 से, पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाती है। जैसे हमने कहा 1 + 7 + 1 + 1 अपॉन 3, इसको जब हम हल करेंगे कितना हो जाएगा 7 1 8 8 2 10 10/3। अब क्या 10 से ये 3 कट रहा है, नहीं कटेगा ना, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। बी वाला ऑप्शन उठाते हैं। अभी यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आपको ये सब दिमाग में करना है। जैसे 1 और 3 4 4 5 और 6, ये देखो 6 हो रहा,
6 हुआ, ये 6 3 से कैंसिल हो रहा कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमें भाग कितने टाइम कट रहा कि उससे लेना देना नहीं, बस हमको कटना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 कट रहा कि नहीं कट रहा। तो ये भी पूरी संख्या जो है 13 11 ये 3 से कटेगी। अगली वाली संख्या देखते हैं, 1 4 और 1 5, 5 6 1 7, ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा। ये कटेगा, ये 4 हो रहा तो ये भी नहीं कटेगा। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 13 31। 13 31 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित हैं? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये अच्छा सवाल है। हमसे कहा गया 175 ऐसी संख्याएं दी गई, उसमें हमको पता करना है कि 175 से कितनी विभाजित हैं। तो दोस्तों अब हमको 175 की विभाजकता का नियम क्या मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन हम इसको थोड़ा फैक्टर में कर लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे ताकि हमको आसानी से पता चल सके। तो हम क्या करेंगे? 25 × 7, 25 25 सत्ते क्या होता है? 175 होता है। अब ध्यान से देखिए, ऐसी सभी संख्याएं 175 से विभाजित हो जाएंगी जो 25 और 7 से विभाजित हो रही होंगी। ऐसी सभी संख्याएं 175 से विभाजित हो जाएंगी, वो 25 और 7 से विभाजित होना चाहिए। मतलब जो भी संख्या नहीं, देखो अब हमको कौन कौन सी संख्या दी है। पहली संख्या दी है 500, अगली क्या है 775, सॉरी 875, अगली क्या है 1575, 19 15, 26 25, 28 50, 33 25 और 43 35। अब इन संख्याओं में हमें दोस्तों बताना है कितनी संख्याएं हैं जो 175 से विभाजित हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों हम पहली चेक कराएंगे। अब 175 का हमें डायरेक्ट टेबल आ नहीं रहा, लेकिन हमने इसको फैक्टर कर लिया। अब हम इसको चेक कराएंगे पहले 7 से। अगर ये 7 और 25 से विभाजित हो रही तो ये सब क्या, अब ये 507 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो हमको पता चला ये 175 से भी नहीं होगी। अगला नंबर देखते हैं, 7 से ये हो रहा है, 7 1 जा 7, 1 बचा तो ये दिन कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3 बचे, 35 होगा। 7 5 35। अब देखो यहाँ ये वाला नंबर 7 से नहीं हो रहा, तो ये तो हमने तुरंत देखते ही हटा दिया। अब ये एक 7 से तो हो रहा है 125 है। अब हमको ये दोस्तों ये भी चेक कराना पड़ेगा, ये जो नंबर आया ये 125 से विभाजित होना चाहिए, सॉरी 25 से विभाजित होना चाहिए। तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है? 5 टाइम। अब ये लास्ट वाले 5 टाइम से मैंने लेना देना नहीं, हमसे पूछा गया ये नंबर, तो ये नंबर क्या हो जाए? ये नंबर भी 175 से विभाजित होगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, 1575, ये 7 से विभाजित हो रहा। 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 3, 35 हो जाएगा। 7 5 35। अब ये दोस्तों ये 25 से विभाजित हो रहा है, चेक कराएंगे कितने टाइम? 9 टाइम हो रहा है कि नहीं? तो 9 टाइम से मैं लेता हूँ, हमको पता चल गया ये नंबर भी 175 से क्या होगा? विभाजित होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, 19 15, 7 से विभाजित हो रहा क्या? 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा? 5 51 हो जाएगा। 7 7 49, कितना बचेगा? 2 25 हो जाएगा। 7 5 25, कटेगा नहीं। तो ये नंबर भी क्या है? 175 से विभाजित नहीं होगा। अगला नंबर देखते हैं, 26 25, 7 या 21, कितना बचेगा? 5 52 हो जाएगा। 7 7 49, कितना बचेगा? 3 7 5 35, ये तो 7 से विभाजित हो रहा है। अब ये नंबर के 25 से विभाजित हो रहा है दोस्तों, चेक कराएंगे। 25 1 25 बचेगा कितना? 12, 125, 25 5 125। तो हमको पता चला 26 25 भी क्या है? 175 से विभाजित नंबर है, इसको भी हम ले लेंगे। दोस्तों इसका शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको चेक ही कराना पड़ेगा। आसान है, ये रहेगा कि आप 7 से पहले चेक करा लेंगे। अब जैसे इसमें 25 से आप चेक कराते तो ये स्टार्टिंग में तो चेक जा रहा है, लेकिन लास्ट में नहीं जाएगा। तो इस वजह से हमको पहले 7 से चेक कराएंगे। अगला नंबर देखते हैं, 7 चौको 28, तो कट जाएगा, 5 बचेगा। तो ये हमें पता है ये नहीं कैंसिल होने वाला पूरा। अगला चेक कराएंगे 7 से, ये कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, कितना बचेगा? 5 52 हो जाएगा। 7 7 49, 7 7 49 बचे कितना? 7 5 35। अब ये 25 से विभाजित है क्या? 25 1 25, बचेगा कितना? 25 22, 25 नहीं 125। तो पता हमको चल गया ये भी नंबर दोस्तों किससे? 7 से और 25 से विभाजित है, अर्थात 175 से विभाजित है। लास्ट वाला अंतिम नंबर चेक कराते हैं दोस्तों, 7 छंगा 42, 1 बचा, 13 हो जाएगा। 7 1 7, 6 बचेगा, 65 हो जाएगा। 65 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये नंबर भी
7 से कट नहीं रहा पूरा, तो अर्थात 175 से भी नहीं कटेगा। तो अब हमको दी गई संख्याओं में कितने नंबर मिले जो 175 से विभाजित हो? पहला नंबर, 2, तीसरा और एक चौथा। टोटल ऐसे नंबर संख्याएं कितनी है जो 175 से विभाजित? टोटल संख्याएं 4 हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।